साथियों, आज जब बात हो रही है देश भर में आरक्षण की, तो हम जरा समीक्षा करें कि किसको कितना आरक्षण है। कुछ लोगों को आरक्षण दिख रहा है क्योंकि वह संवैधानिक है, संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के द्वारा घोषित है, तो वह आरक्षण दिख रहा है कि SC/ST को 22.5%, OBC को 27%, 49.5%, तो ये 85% लोगों को 49.5% रिजर्वेशन दिया गया। ये संवैधानिक रिजर्वेशन संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन 85% लोगों को जो 49.5% रिजर्वेशन दिया गया है, तो बाकी का जो ओपन एरिया है, जो खुला एरिया है 50.5%, तो हम लोग समीक्षा करें कि वह 50% जो 50.5% एरिया जो उधर रखा हुआ है, वह कौन लोग है जो ले जा रहा है। 49.5% रिजर्वेशन SC/ST OBC का संविधान में लिखा हुआ है, घोषित है, सारे लोग को मालूम है। लेकिन जिनकी जनसंख्या 85% है, उनको 49.5% दिख रहा है, इन लोगों को हमने दिया। लेकिन जो 50.5% एरिया उधर फ्री है, उस एरिया को कौन ले जा रहा है, वह किसके कब्जे में है। तो जो उधर 50.5% है, वह तो 15 वाले लोगों के लिए रिजर्व हो गया ना, उसमें और कोई है। 50.5% रिजर्वेशन 15% वाले लोगों का है। और 15% में क्या, 15 वाले लोगों में भी केवल मात्र ब्राह्मण का वर्चस्व है। क्षत्रियों का भी, क्षत्रिय देश में क्षत्रिय देश में 6% है। तो 6% क्षत्रिय लोग, 0.5% प्रशासन में काबिज है। उनके 5.5% अधिकारों पर ब्राह्मण का कब्जा है। 5.5% वैश्य है देश में, वह भी 0.5% प्रशासन में काबिज है, बाकी उसका 5% ब्राह्मण के कब्जे में है। तो ये कब्जा कौन कर रहे हैं और इधर कौन किसको रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। 49.5% डायरेक्ट हो गया, उनका डायरेक्ट हो गया। अघोषित है, ये घोषित नहीं है, अघोषित है, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, उस पर उनका कब्जा हो गया। उसके बाद जो SC/ST OBC का जो कोटा खाली होता है, उसमें वह लोग आ रहा है, उसको अपने लोगों के द्वारा फुलफिल करके उधर भेजते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ब्राह्मण IAS IPS में 80% पर काबिज है, कैसे होता। और हम लोगों को हमेशा ब्रेक करने के लिए, रोकने के लिए नए नए कानून लाते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 96% केवल मात्र वही लोग हैं, तो बचता है 4%। 4% में ये 85% लोग आपस में लड़ रहे हैं। OBC के लोग कहते हैं SC/ST के लोग ले जा रहे हैं, SC/ST के लोग कह रहे हैं वो OBC के लोग ले जा रहे हैं। अरे 4% उधर बाकी है इधर, और 4% में इधर 85% लोग हैं। ये समस्या है जानकारी का अभाव। तो जानकारी का अभाव क्यों हुआ। इस देश में बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र होते रहते हैं। जब अधिकारों की बात होती है SC/ST OBC के लोगों को,
तो ओबीसी के लोगों को जो ज़्यादा शोषण किया गया, इसका कारण है ओबीसी के लोग बहुत ज़्यादा अज्ञानता में हैं, बहुत ज़्यादा भोले भाले लोग हैं। एक तो SC ST को रिजर्वेशन कब मिला? संविधान लागू हुआ, रिजर्वेशन मिला। और ओबीसी का लिखा हुआ, जो ओबीसी को पहचान कर इसको अधिकार मिलना चाहिए, जो लोग ब्राह्मण लोग जो इनको अधिकार देना ही नहीं चाहते थे, वह इसको खींचकर सुप्रीम कोर्ट लेके गए। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और ब्राह्मण लोग ओबीसी 52% ओबीसी देश में है, यानी कि आधा से ज़्यादा है। इनको आरक्षण नहीं दे, इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। कितना प्रयास किया? तो 1992 तक खींच के ले गया। 32 साल, 50, 30, 80, 42 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया 16 नवंबर 1992 को कि 52% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा, उसमें भी क्रीमी लेयर लागू होगा। तो ये 42 साल खींच कर क्यों ले गया? क्योंकि वह लोग ओबीसी को अधिकार देने के लिए राजी ही नहीं थे। हाँ, इनको हिंदू बनाकर मुसलमानों से भिड़ाने के लिए अव्वल दर्जे के हिंदू बनाते हैं, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो अधिकार के लिए ब्रेक लगाते हैं। नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए, ऐसा प्रावधान वह लोग करते रहते हैं कि इन लोगों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए।